नमस्कार दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम बजट पे आधारित है। हम लोग बहुत सारा चीज़ बजट पे आज सुने हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा बजट होता क्या है। आप साधारण से शब्दों में ये जान ले कि आपके देश का खर्च और आमदनी का एक ब्यौरा सरकार पहले ही बना लेती है, जिसका नाम बजट दिया जाता है। अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी को हर साल बजट लाया जाता है, परंतु इस साल 2 बजट पेश होगी। एक इंटरिम बजट जो कि चुनाव से पहले प्रस्तुत हो गया है। चुनाव के बाद एक और बजट जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक बजट और लाएगी। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि ये इंटरिम बजट में क्या क्या रखा गया, क्या क्या बोला गया। निर्मला सीतारमण जी का भाषण हुआ और भाषण में सभी वर्ग के लोग कुछ आशाएं लेकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और सभी वर्ग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या था। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो, चाहे वो नौजवान वर्ग हो, हर वर्ग अपने लिए कुछ लाभदायक चीज़ें तलाश रहे होंगे, उनकी संभावनाएं तलाश रहे होंगे। अब बातें आती है कि किस वर्ग के लिए क्या क्या नहीं दिया गया, क्या क्या उनके लिए किया गया, वो आप सुनिएगा। मैं कुछ एक वर्ग का इसमें चर्चा करूंगा, जैसा कि मैंने नाम लिया। सबसे पहले आता है किसान वर्ग। किसान वर्ग जो है वो सबसे निम्नतम स्तर पे लोग जीवन जीते हैं। उनकी जीवन बहुत अच्छी नहीं है। उर्वरक जो उनको खरीदना पड़ता है वो महंगे दामों में खरीदना पड़ता है। पहले के बजट में जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट 2 लाख वो अमाउंट है, उर्वरक के एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 1,88,894 करोड़, जो कि इस बजट में कम करके 1,64,000 करोड़ कर दिया गया है। एक तो ऐसे ही पहले किसानों को उर्वरक महंगा मिलता था, अब वो उर्वरक और महंगा मिलेगा। ये किसान को प्रभावित अच्छी तरह करेगा। दूसरा वर्ग की बात करते हैं हम, जिसके बारे में पूरे ढोल और पिटारा बजाया जाता है, वो है निम्न और मध्यम वर्ग। ये पिटारा बजाया जाता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा हूँ। उसके लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत बुरी खबर है। उनके लिए खबर क्या है? उनके बजट का जो एक्सपेंडिचर था, जो फूड का एक्सपेंडिचर था, वो 2,12,000 करोड़ रुपया था, जो कि कम करके 2,05,000 करोड़ कर दिया गया। पेट्रोलियम डीजल, पेट्रोल प्रोडक्ट से पहले ही लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई पहले से लोगों को सता रही है, कई सालों से सता रही है। फिर भी पेट्रोल डीजल में जो एक्सपेंडिचर होने वाला चीज़ था, जो एक्सपेंडिचर होने वाला अमाउंट था, उस अमाउंट को कम कर दिया गया। वो भी जानना जरूरी है। बजट पहले के बजट में था 12,240 करोड़ रुपया, जो कि कम करके 11,925 करोड़ रुपया कर दिया गया है। अब ये भी महंगा होगा, महंगाई इसमें भी झेलनी पड़ेगी। आप टेंशन न ले कि 100 के पार ही है, आगे और जाने वाला है। इसके अलावा मध्यम वर्ग भी तनाव में रहेगा, इसका असर मध्यम वर्ग पे भी पड़ेगा। व्यवसायी वर्ग तनाव न ले। अच्छी खबर है नहीं आपके लिए, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आप तनाव न ले। क्यों ना ले? क्योंकि आपको जीएसटी भरने के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपके पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है। आप लोन लेकर जीएसटी का अमाउंट भर सकते हैं। तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लोन लेकर सरकार को टैक्स दे, सरकार को मदद करें, क्योंकि जीएसटी में जो अमाउंट है वो पहले था 17 लाख करोड़ की वसूली,
मतलब जीएसटी से सरकार वसूलती थी जो अमाउंट वो 17 लाख करोड़ रुपए के करीब में थी। लेकिन अब जो निर्धारण हुआ है, जो एस्टिमेटेड लगाया गया है, इस बजट में जो अनुमान लगाया गया है वो वसूलने का अनुमान है 19 लाख करोड़ रुपया का। तनाव न ले जनता भी, जिस चीज़ें पे अभी टैक्स ना देना पड़ रहा हो सकता है आगे उस पे भी देना पड़े। सरकार की वसूली पूरी होनी चाहिए, क्योंकि 19 लाख करोड़ ऐसे तो वसूला नहीं जा सकता है। सरकार का ये भी कहना था कि मैं प्रीवियस 10 ईयर में मैंने 2.5 गुना टैक्स की बढ़ोतरी की है। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि विदाउट एजुकेशन के कारण, जानकारी नहीं होने के कारण लोगों ने टैक्स जीएसटी के अलावा जीएसटी से ज़्यादा इंटरेस्ट और पेनल्टी का भुगतान किया है। इंटरेस्ट और फी के, पेनल्टी को फी के रूप में सरकार मान लेती है, उसको फी ना कहिए, उसको पेनल्टी कहिए, फाइन कहिए, फाइन के रूप में वसूली है सरकार, ठीक है। और एक सबसे अच्छा रियायत तो कॉरपोरेट घराना को दिया गया है, वो रिलैक्स कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनके टैक्स के स्लैब को परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत अमीर लोग बहुत सताए हुए होते हैं, बहुत अंदर से तकलीफ़ में होते हैं, बहुत माथा पे बर्डन होता है, इसलिए इसको टैक्स का बर्डन ज़्यादा नहीं दो। इसलिए उनके टैक्स को 22% था, उसको 22% ही रखा गया। कलेक्शन का अमाउंट भी, कलेक्शन के अमाउंट में भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आप बहुत थोड़े अमाउंट जो पिछले साल थे उससे बहुत अमाउंट ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ बजट का मैं कुछ एक चीज़ें आपके सामने मैं सोच रहा था कि रख दूं। धन्यवाद।